बोलते हैं, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, तो बोलते हैं ये रिएक्शन जो है रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन है। ये क्या है टर्म, इसको आज हम लोग समझते हैं किस तरह के रिएक्शन को हम लोग रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो एक से ज्यादा मिलता है। अगर वो प्रोडक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है और उसमें से एक जो है वो हमें मेजर मिल रहा है, यानी कि ज्यादा मिल रहा है, और एक जो है माइनर प्रोडक्ट मिल रहा है, तो उस तरह के रिएक्शन को हम लोग रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन कहते हैं। A reaction in which two or more constitutional isomer could be obtained, but one of them predominate is called regioselective reaction. एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि एक रिएक्शन है जिसमें A और B हम लोगों ने क्या करा, इन दोनों को रिएक्ट कराया, तो C और D हमें मिला। लेकिन क्या होना चाहिए कि C और D जो हो वो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर हो, और अगर इसमें से कोई एक जो है हमें एज ए मेजर प्रोडक्ट मिल रहा है, यानी कि ज्यादा मिल रहा है, और दूसरा जो है एक माइनर प्रोडक्ट की तरह हमें मिल रहा है, यानी कम मिल रहा है, तो इस तरह के रिएक्शन में को हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो रिएक्शन है रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन है। क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, सेलेक्ट कर रहा है। जब हम रिएक्शन करा रहे हैं तो उसमें सेलेक्ट कर रहा है, किसी एक प्रोडक्ट को ज्यादा बना रहा है और किसी एक प्रोडक्ट को कम बना रहा है, कि ये प्रोडक्ट क्या हो रहा है, डोमिनेट कर रहा है ओवर दिस प्रोडक्ट। लेकिन सबसे बड़ा क्या है, इसमें कंडीशन है कि सी एंड डी जो दोनों प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर होना चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर क्या है आप लोग सभी जानते ही होंगे। Constitutional isomers are isomers which have same molecular formula but differ in how their atoms are linked. केवल एटम के लिंकिंग में डिफरेंस रहेगा, लेकिन क्या है कि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक हो। जैसे कि अगर हम ब्यूटूइन की बात कर ले, CH3, ये क्या है, ब्यूटूइन है। और अगर हम ब्यूट1इन की बात करें तो क्या होगा, ये क्या है, यहाँ पर ये जो है ब्यूट1इन है। तो ये दोनों क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स है। इसमें केवल अंतर क्या है कि ये लिंकेज कार्बन के एटम में देखिए सब जगह लिंकेज एक तरह से नहीं है, डिफरेंस आ गया। यहाँ पर इसमें क्या है, सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में कार्बन कार्बन बॉन्ड है, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड के बीच में ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हो गए। तो इस तरह का अगर आइसोमर्स, ये केवल इसकी बात नहीं कर रहे, किसी तरह का भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर फॉर्म कर रहा हो तो उससे हम लोग क्या कहेंगे कि वहां पे अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर दोनों में से अगर हमने कोई रिएक्शन करा है, इन दोनों में से कोई एक ज्यादा फॉर्म कर गया, ये चूंकि दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है, तो अगर एक ज्यादा फॉर्म कर गया उस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन कहेंगे। रेजियो सेलेक्टिविटी इज प्रीफरेंस of product selection occurs in a chemical reaction where one reaction site is preferred over other. क्या कहते हैं कि हो क्या रहा है एक्चुअल में रेजियो सेलेक्टिविटी में, कि एक प्रोडक्ट को हम ज्यादा फॉर्म कर रहे हैं जो कि दूसरे प्रोडक्ट को कम फॉर्म कर रहे हैं, यानी कि एक रिएक्शन साइट जो है वो प्रीफर्ड हो रहा है और दूसरा रिएक्शन साइट जो है वो लेस प्रीफर्ड है, लेकिन दोनों तरह के प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। यानी एक जो है वो डोमिनेट कर रहा है दूसरे प्रोडक्ट को, और इन दोनों के बीच में, प्रोडक्ट के बीच में कैसा रिलेशन है, तो वो दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स है। एग्जाम्पल से समझते हैं और ज्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए कि हमने ले लिया 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन और इसका रिएक्शन करा दिया HBr से, तो यहाँ पे क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो एडिशन रिएक्शन हो सकता है। अब ये Br जो है इस पे कार्बन पे भी या इस कार्बन किसी पर भी ऐड कर सकता है। अगर इस कार्बन पे ऐड किया तो 2-ब्रोमो 2-मिथाइल ब्यूटेन का फॉर्मेशन हुआ। अगर इस कार्बन पे भी ब्रोमीन ऐड हो सकता है और इस पे भी हो सकता है, कहीं भी ऐड हो सकता है। तो अगर यहाँ पे ऐड हुआ तो क्या बना, 2-ब्रोमो 2-मिथाइल ब्यूटेन, और अगर यहाँ पे ऐड हुआ तो क्या बना, 2-ब्रोमो 3-मिथाइल ब्यूटेन। बन सकता है, दोनों बन सकता है, दोनों बन गया। लेकिन होता क्या है, ये वाला जो प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट हो जाता है। अब चूंकि इस रिएक्शन में हमने देखा कि दो प्रोडक्ट तो फॉर्म कर रहे हैं और उसमें एक मेजर फॉर्म कर रहा है, और दूसरा क्या है कि ये दोनों प्रोडक्ट में अंतर क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सिर्फ कार्बन के लिंकेज का थोड़ा सा अंतर है, डिफरेंट है, इसलिए ये दोनों क्या हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हुए।
अब ये दोनों जब कॉन्स्टिट्यूशन आइसोमर्स हो गए और एक मेजर फॉर्म कर रहा है एक माइनर फॉर्म कर रहा है, इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे कि ये रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन है। जो ये रेजियो सेलेक्टिविटी के बारे में हम लोगों ने जाना, उसमें डिफरेंट डिग्री होता है, मतलब कि कोई रिएक्शन कितना रेजियो सेलेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग हम लोग रेजियो सेलेक्टिविटी वाले रिएक्शन को 3 डिफरेंट कैटेगरी में बांट सकते हैं। मॉडरेटली रेजियो सेलेक्टिविटी, जहां पर जो मेजर प्रोडक्ट हो और माइनर प्रोडक्ट हो उसमें जो परसेंटेज हमें मिले वो काफी कम डिफरेंस हो, मतलब दोनों का अंतर जो हो, जो हमें मेजर मिल रहा है या फिर जो हमें माइनर मिल रहा है, उन दोनों के बीच में बहुत कम का अंतर हो, 5% 10% तक के अंतर वाले माइनर और मेजर प्रोडक्ट वाले रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? मॉडरेटली रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। इसमें होता क्या, जैसे कि हमने 2-मिथाइल ट्यूब्यूटेन लिया है, अगर इसका हम रिएक्शन कराएंगे तो ट्रांजिशन बीच वाले स्टेज में हमें 2 तरह का कार्बोकटायन मिलेगा, और जो कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल होगा उसी तरह का हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। इसमें देखिए एक ये जो है ये 3 डिग्री का कार्बोकटायन है और यहाँ पे एक 2 डिग्री का कार्बोकटायन है, तो इन दोनों के बीच में काफी कम स्टेबिलिटी का डिफरेंस रहेगा, तो जो हमें प्रोडक्ट भी मिलेगा वो क्या होगा, वो भी काफी कम डिफरेंस के साथ मेजर और माइनर होगा। तो इसलिए काफी ये जो होगा यहाँ पे Br ऐड हो जाएगा और यहाँ पे CH2 CH3, वैसे ही इसमें क्या होगा CH3 CH CH3 और यहाँ वाले कार्बन पे क्या होगा CH, यहाँ Br जुड़ जाएगा CH3, यानी कि एक बार क्या होगा देखिए यहाँ पे एक बार Br यहाँ ऐड हो जाएगा और H यहाँ ऐड हो जाएगा, और एक बार Br यहाँ पे ऐड हो जाएगा और H यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन में क्यों डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहा है, क्योंकि 2 तरह के कार्बोकटायन हम फॉर्म कर पा रहे हैं, डिफरेंट ट्रांजिशन स्टेट में फॉर्म हो रहा है। तो जो ज्यादा स्टेबल रहेगा उसका प्रोडक्ट, जो भी ट्रांजिशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होगा, जिसकी एनर्जी कम होगी, उसी तरह का प्रोडक्ट हमें मिलता है। तो इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम है, तो स्टेबिलिटी का भी डिफरेंस काफी कम है, तो दोनों के क्या होगा, दोनों के बीच में जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो उनमें परसेंटेज काफी कम रहेगा मेजर और माइनर के बीच में डिफरेंस का। 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, तो क्या होगा कि 3 डिग्री वाला थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा, ठीक है। वैसे ही हाईली रेजियो सेलेक्टिव उस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं जहां पे मेजर और माइनर प्रोडक्ट जो हो, उसमें मेजर प्रोडक्ट जो मिल रहा है हमें वो काफी ज्यादा हो, 90% हो, और माइनर प्रोडक्ट जो हो वो थोड़ा कम हो। जैसे कि अगर यहाँ पे 3 डिग्री और 1 डिग्री का डिफरेंस रहता है, जो बीच में ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है वो 3 डिग्री वाला और एक 1 डिग्री वाला होता, तो क्या होता 3 डिग्री वाला कार्बोकटायन के साथ जो प्रोडक्ट बनता वो बहुत ज्यादा बनता और 1 डिग्री के साथ जो बनता वो काफी कम होता। उसी तरह का कुछ प्रोडक्ट हमें जो है मिलता है हाईली रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन में। और जो कम्प्लीटली रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन होता है उसमें केवल एक ही तरह का क्या होता है प्रोडक्ट बन जाता है और दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म ही नहीं करता। जैसे कि यहाँ पे क्या है, एक प्रोपीन हमने लिया है और उसका रिएक्शन करा दिया HCl से, तो एक 1 डिग्री कार्बोकटायन ट्रांजिशन स्टेट में बना, एक यहाँ पे जो अगर प्लस चार्ज आया तो एक 1 डिग्री वाला बना और यहाँ पे प्लस चार्ज आया तो 2 डिग्री वाला बना। तो क्या हुआ 2 डिग्री वाला और 1 डिग्री के बीच में स्टेबिलिटी का डिफरेंस काफी ज्यादा है, तो 2 डिग्री वाले से ही हमें केवल प्रोडक्ट मिल गया जो कि मेजर प्रोडक्ट था। तो इस तरह से रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन की भी डिग्री होती है। जो सब मॉडरेटली रेजियो सेलेक्टिव है यानी कि जो मेजर और माइनर प्रोडक्ट है उसमें काफी कम का डिफरेंस है। जो हाईली रेजियो सेलेक्टिव है इसका मतलब कि जो मेजर प्रोडक्ट है वो 90% के लगभग बन रहा है, और जो कम्प्लीटली रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन है वहां पर क्या हो रहा है कि केवल और केवल एक ही तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं, दूसरा तरह का प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा। इसलिए चाहे अल्कीन हो या कोई भी आपका रिएक्टेंट हो, आपको देखना है कि ट्रांजिशन स्टेट में किस तरह का कार्बोकटायन फॉर्म कर रहा है या ट्रांजिशन स्टेट किस तरह का है। क्या दो तरह का अगर ट्रांजिशन स्टेट में 2 तरह के रिएक्टेंट फॉर्म हो रहे हैं तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा। बहुत सारे रिएक्शन में आपको देखने पर लगेगा कि ये जो है रेजियो सेलेक्टिव होना चाहिए लेकिन नहीं होता है, तो वहां पे आपको ध्यान देना है कि जहां डिफरेंस हो कम से कम वहां पे ही आप रेजियो सेलेक्टिव प्रोडक्ट बनता है। नहीं तो रेजियो सेलेक्टिविटी है क्या,
प्रोडक्ट का डोमिनेंट होना, एक प्रोडक्ट डोमिनेंट है दूसरे के ऊपर, अब हो सकता है कि नहीं हो। इस चीज के लिए ध्यान देना है कि जो ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है वो सब डिपेंड क्या कर रहा है, ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी पे। तो ट्रांजिशन स्टेट में किस तरह का हमें कैसा फॉर्म हो रहा है, जो ज्यादा स्टेबल और फॉर्म करेगा तभी। अब कभी कभी क्या होता है ट्रांजिशन स्टेट एक जैसा ही एक रिएक्टेंट का दो डिफरेंट बनता है, तो वहां पे रेडियो सेलेक्टिव का